Hello guys, first of all welcome to my channel. Yeah, this is the ancestor blessing ritual which I do for my clients on every Amavasya. It really helps in your life. I would like to tell you about this ritual so that you may come to know why I'm doing this and how can it help you in your life. There are few symptoms you can check, one or any other symptom you are facing right now in your life or any other person related to you. First symptom is that you used to see snakes in your dreams. कई बार होता है ना कि सपनों में बहुत सांप आते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि शिव जी महाराज को हमें दूध चढ़ाना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए. नो, इट्स योर एंसेस्टर कर्स दैट यू आर फेसिंग. ठीक है. सेकंड सिम्टम मैं आपको बताऊंगी, उसमें कई बार हमें होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, दादा नाना या जो जिनकी डेथ हो चुकी है, वो हमें सपनों में आके दे डिमांड फूड और क्लोथ्स. ओके, दिस इज दिस सिम्टम इज ऑल्सो happen due to ancestral curse. And some other thing is sometimes there is a lot of fertility issue in male members. That is also due to this curse, right? डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एंसेस्ट्रल कर्स. और कई बार होता है कि किसी मेल मेंबर या फीमेल मेंबर के घर में शादी नहीं हो रही होती, कितनी भी पूजा पाठ करवाते हैं हम, कितना भी रेमेडीज़ करते हैं, उसके लिए क्रिस्टल्स पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाती. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एंसेस्ट्रल कर्स. अदर थिंग यू माइट हैव नोटिस्ड इन योर लाइफ दैट कई बार होता है कि हमारे हेल्थ इश्यूज़, कोई ना कोई हेल्थ इशू चलता रहता है, एक ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है. यू ऑलवेज सराउंड विद सम वन और द अदर हेल्थ इश्यूज इन योर लाइफ, राइट? अदर थिंग इज समटाइम यू आर ऑलवेज इन डेट. आपका कर्जा ख़त्म ही नहीं होता, आप थोड़ा पैसा उतारते हो उतना ही पैसा और चढ़ जाता है, आप किसी भी तरीके से बहुत एफर्ट करते हो, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट. And other thing is sometimes there are lots of dispute in husband wife on every small petty issues. छोटी छोटी बातों पे इतने झगड़े होते हैं जो कि समझ में भी नहीं आता कि क्या बात थी, झगड़े की कोई बात ही नहीं थी. That is also due to ancestral curse. And sometimes there are lot of history in family of divorces. बहुत लोगों के डाइवोर्स होते हैं, सिस्टर का हो गया, ब्रदर का हो गया, उसके बाद मम्मा पापा का हुआ था, उससे पहले किसी और का, बुआ का हुआ था, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री होती है डाइवोर्सेस की. तो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ अनसेस्ट्रल कर्स. और अगर मैं बात करूं सक्सेस की, तो ऐसे लोगों को सक्सेस किसी काम में नहीं मिलता. जितनी भी आप मेहनत करेंगे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा. एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम फुली डेडिकेटेड, वाई आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस. इट्स ड्यू टू एंसेस्ट्रल कर्स. और लास्ट सिम्टम जो मैं बताऊँगी वो है ऐसे लोग जिनके ऊपर कर्स होता है, तो वो हमेशा अपने बच्चों को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं. They are always under stress related to their children's health and their future. अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, then you are definitely under ancestral curse. और उनकी blessings के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. आपने पितृदोष सुना होगा ना, that is the same thing. I do rituals for my clients on every Amavasya. If you think you are facing one, two or more problems जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, तो you must definitely go for this ritual. It will really help you to come out of the ancestral curse, karmic issues and blockages in your life. God bless.